गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो आज हम अपना नया चैप्टर 5 देखेंगे, द्रव की अवस्था। अभी हमने वेकेशन से पहले 1 से लेकर 4 चैप्टर चला लिए हैं। आशा रखता हूँ उसके सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे, और अगर उसमें कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। अभी 2 दिन के भीतर आपको आपके टेस्ट के चौपड़े भी जमा करवाने आने हैं। अगर कोई क्वेरी है तो उस दिन भी आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी नए टॉपिक के ऊपर जाते हैं। जो द्रव की अवस्था के अंदर जो परमाणु होते हैं उसके किस तरह से जो कार्य करते हैं उस टॉपिक के ऊपर सबसे पहले जाते हैं। तो टॉपिक का नाम है अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल। अब सबसे पहला यह जो शब्द है उसी को समझते हैं कि अंतरा आणविक बल किसे कहते हैं। तो जो परमाणु होते हैं, जो अणु होते हैं, उनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण यह दोनों परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसे हम अंतरा आणविक बल कहते हैं। दोबारा बता देता हूं, जो परमाणु, जो अणु के अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण की जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे हम अंतरा आणविक बल कहते हैं। यानी उसको हम क्या कहते हैं? अंतरा आणविक बल कहते हैं। अब इस बल के बारे में आपको जो वान डेर वाल्स ने बताया था, इसीलिए उसको सम्मान देने के लिए कौन से वैज्ञानिक ने बताया था? इसके जो अंतरा आणविक बल के बारे में जॉन वान डेर वाल्स ने बताया था। इसीलिए उसको सम्मान देने के लिए यह जो बल है अंतरा आणविक बल, जो आकर्षण और प्रतिकर्षण जो होता है परमाणु अणुओं में, उसे हम वान डेर वाल्स बल भी कहते हैं। यानी कि वान डेर वाल्स बल किसे कहते हैं? आपको यह बता देना है कि परमाणु अणु के अंदर जो आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, ऐसे बल को हम वान डेर वाल्स बल कहते हैं। अब उसी वान डेर वाल्स बल के आधार से 3 और टॉपिक देखने हैं, जिसका भी मैंने लिखा है। एक प्रकीर्णन बल और लंदन बल, दोनों कह सकते हो, या तो प्रकीर्णन बल भी कह सकते हो या लंदन बल भी कह सकते हो। दूसरा है द्विध्रुवी बल, और तीसरा है द्विध्रुवी प्रेरित द्विध्रुवी बल। अब ये क्या है? तो इसके अंदर जो अभी मैंने वान डेर वाल्स बल के अंदर बताया था, वैसे ही परमाणु होते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए और बी लिखा है, यानी कि ये ए परमाणु है और ये बी परमाणु। और आपको अभी आगे के चैप्टर में मैंने आपको बच्चों बताया था, कोई भी परमाणु उसके अंदर प्रोटॉन होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा और उसके अंदर न्यूट्रॉन भी होगा। प्रोटॉन कहाँ होता है? केंद्र में स्थित होता है, और जिसे हम धनावेश भी कहते हैं। प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? धनावेशित कण कहते हैं। इसीलिए जब प्रोटॉन को दर्शाना तो हम प्लस से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वही जो प्रोटॉन जो केंद्र में, तो उसके आसपास कक्षा के अंदर परिभ्रमण करता है। ऐसे भी हम बात कर चुके हैं। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो जो परमाणु का जो केंद्र होता है, परमाणु का जो धनावेश स्थित होता है, उसके आसपास की कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करता है। और इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम माइनस के आधार से दर्शाते हैं, क्योंकि उसको ऋण विजभार बता दिया और प्रोटॉन को धन विजभार हम बता दिया। अब वैसे ही हमने 2 परमाणु लिए, ए और बी। अब यहाँ पे आपको क्या लिखा है वो ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉनीय आवेश का समानित वितरण, यानी कि जो परमाणु ए में जो इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही परमाणु बी में, दोनों में क्या है? समानित रूप से बटे हुए हैं। अब यह जब दोनों परमाणु ए और परमाणु बी, जब दोनों परमाणु अभी क्या है? अध्रुवीय। कौन से परमाणु है बच्चों? अध्रुवीय। और ध्रुवीय की भी परिभाषा मैंने आपको बच्चों कही थी अपने चौथे चैप्टर। ध्रुवीय अणु किसे कहेंगे? तो उसकी परिभाषा में मैंने कहा था कि अणु के दोनों परमाणुओं के बीच की विद्युत ऋणता का अंतर अगर अधिक है, तो वह जो अणु होगा वह क्या होगा? ध्रुवीय होगा। जैसे कि HCl उदाहरण दिया था, HCl अणु ध्रुवीय है। कैसे? तो हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता है वह 2.1, क्लोरीन की जो विद्युत ऋणता है वह 3.5। अंतर क्या है? अधिक। तो HCl अणु क्या हुआ? ध्रुवीय। अध्रुवीय का एग्जाम्पल मैंने दिया था, जैसे कि H2 हाइड्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस, Cl2 क्लोरीन गैस। इसके अंदर हाइड्रोजन के दोनों परमाणु आए H2 यानी कि, तो हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन की 2.1
यानी विद्युत ऋणता का अंतर अधिक नहीं है, 0 हो गया। H2 की इसकी भी 2 पॉइंट उसकी भी 2 पॉइंट, यानी अंतर क्या होगा जी, यानी वह जो परमाणु जो अणु बना वह क्या है, अध्रुवीय। वैसे ही यहाँ पर भी आपको बताया यह दोनों परमाणु हैं। अब ये दोनों परमाणु एक दूसरे से क्या आएंगे बच्चों, नजदीक आएंगे। क्या आएंगे, नजदीक। तो जब नजदीक आएंगे तो क्या होगा, तो इस तरह से उसके अंदर परिवर्तन होगा। जब दोनों परमाणु ए परमाणु और बी परमाणु जब एक दूसरे से कहाँ आएंगे बच्चों, नजदीक आएंगे, तो उनके अंदर यह परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन में क्या हुआ वो हम देखते हो, तब देख सकते हो परमाणु ए का जो यह धनावेश दर्शाया और इसको मैंने घाटा जो पोर्शन है उसे मैंने ऋण आवेश से दर्शाया है। तो ऋण आवेश जो है वो कौन सी ओर चला गया, दाई ओर चला गया, यानी कि दाई ओर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या बता दिया हमने, अधिक बता दिया। दाई ओर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बच्चों क्या है, अधिक। वैसे ही अगर बी परमाणु देखेंगे तो बी परमाणु में भी दाई ओर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है, और ये बी का जो धनावेश था वो एक तरफ आ गया और एक तरफ कौन सा चला गया, ऋणावेश। वैसे ही में भी होगा, एक तरफ धनावेश चला गया और एक तरफ ऋणावेश चला गया। अब जो इम्पोर्टेंट क्या बात थी, तब ये जो ए और बी परमाणु जो है, ए परमाणु का ऋणावेश और बी परमाणु का धनावेश दोनों एक दूसरे के बीच आकर्षित होते हैं। ए परमाणु का ऋणावेश और बी परमाणु का धनावेश दोनों एक दूसरे के बीच आकर्षित होते हैं। अब आकर्षित होने के कारण ही यहाँ पे क्या लिखा, परमाणु बी प्रेरित द्विध्रुवी बल, यानी ये जो परमाणु बी है प्रेरित हुआ किससे, ए परमाणु से प्रेरित हुआ, इसीलिए हमने क्या लिखा है, प्रेरित द्विध्रुवी बल। दो ध्रुव, एक तो ये थाई और इसका दूसरा। अब यहाँ पे भी हमने क्या बता दिया, ये भी बी से क्या हुआ, प्रेरित हो गया। यानी कि इस तरह से जब दो परमाणु नजदीक आते हैं तो इस तरह की घटना बनती है। अब ये जो बल होता है वो कुछ समय के लिए ही होता है, तात्क्षणिक बल, कुछ समय के, जब तक ये दोनों नजदीक रहेंगे तब तक। जैसे ये दोनों दूर जाएंगे तो अपनी वास्तविक परिस्थिति में आ जाएंगे, अपनी वास्तविक परिस्थिति में। यानी जब दोनों नजदीक आएंगे तो परमाणु ए का ऋण और परमाणु बी का धन, ऐसा ही जरूरी नहीं है। परमाणु ए का धन भी हो सकता है और परमाणु बी का ऋण भी हो सकता है। किताब में उसकी भी चित्र बना के दिए, मैंने एक चित्र कम रखा है। यानी समझ गया, ए और बी परमाणु जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण और आकर्षण की जो घटना उत्पन्न होती है। और यह जो सारा जो अभ्यास किसने किया था, फीज लंदन नाम के वैज्ञानिक किया था। फीज लंदन नाम के वैज्ञानिक किया था और उसी वैज्ञानिक को भी सम्मान देने के लिए इस बल को हम लंदन बल कहते हैं। और दूसरा इसे प्रकीर्णन बल भी कहते हैं। प्रकीर्णन बल के बारे में पूछा जाए तो आप इतनी चीजें आपको बता देनी है। एक बार परमाणु ए लेना है, परमाणु बी लेना है, इलेक्ट्रॉन या आवेश उन दोनों में समान रूप से बटा हुआ है। फिर आपको बताना है जब दोनों परमाणु एक दूसरे के नजदीक आएंगे तब परिवर्तन होता है। तब ये फिर ये डिजाइन आपको बतानी, उसमें बताना है कि जो परमाणु ए के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वह दाई ओर चला जाता है और परमाणु बी है वह प्रेरित द्विध्रुवी बल उत्पन्न उसमें होता है। कैसे, तो ये हम चित्र बताया कि ए का ऋणावेश और बी का धनावेश दोनों के बीच कुछ समय के लिए आकर्षण होता है। कुछ समय के लिए क्यों जोड़ा, क्योंकि जब तक यह दोनों परमाणु एक दूसरे से नजदीक रहेंगे तब तक ही आकर्षण बढ़ रहेगा। जैसे ही परमाणु कहाँ जाएंगे, दूर जाएंगे, तो वह अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएंगे। इस तरह के बल को फिज लंदन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, इसीलिए इसे हम लंदन बल भी कहते हैं और उसका दूसरा नाम है प्रकीर्णन बल भी कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं उसके अंदर, द्विध्रुव बल, द्विध्रुव। अब उसके अंदर आपको देखो एग्जांपल किसका लिया है, HCl। क्या कहा है, द्विध्रुव, एक द्विध्रुव होगा दूसरा भी द्विध्रुव होगा। और यह जो है यहाँ पे हमने नाम दूसरा दिया था, क्यों, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में इसीलिए परिभाषा समझे, ध्रुवीय किसे कहा जाता है, अध्रुवीय किसे कहा जाता है। यानी ये जो परमाणु था उसे हम क्या मानेंगे, अध्रुवीय मानेंगे। क्या मानेंगे, अध्रुवीय। और ये जो परमाणु है यह क्या है, ध्रुवीय। अब यहाँ द्विध्रुव का है, यानी कि दोनों होंगे उसके अंदर, इसके अंदर भी कौन सा होंगे, दोनों, उसके बारे में समझा रहा हूँ।
अब समझने की बात यहाँ पे क्या है कि जो धन विजबार है उसको हमने प्लस डेल्टा के आधार से दर्शा दिया है, और जो ऋण विजबार उसको मैंने माइनस डेल्टा के आधार से दर्शा दिया है। अब इस ये द्विध्रुव बल को समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे HCl का अणु लेता हूँ। कौन सा अणु लेता हूँ बच्चों? HCl। तो आप देख सकते हो HCl के अणु के अंदर हाइड्रोजन क्या होगा? प्लस, और क्लोरीन क्या होगा? माइनस। हम जानते हैं, आप कंफ्यूज मत होना कि जो परमाणु होता है उसमें तो सर धन आवेश होता है, वो केंद्र में होता है, इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमता है, ऐसा आपने कहा था। लेकिन यहाँ पर आपने धन को इधर घिसेड़ दिया, ऋण को इधर घिसेड़। जब परमाणु नजदीक आते तब ऐसी घटना होती है। मैंने शब्द क्या जोड़ा? जब परमाणु एक दूसरे के नजदीक आते तब इस तरह की घटना बनती है, और जब दूर चले जाते तो अपने वास्तविक स्थिति में, यानी कि वही बात, जो केंद्र होता है वहां पे धन आवेश, और उसकी जो आसपास की जो कक्षा होती है उसमें ऋण आवेश। अब यहाँ की बात करते हैं, यानी कि यह HCl का अणु है। HCl में जो हाइड्रोजन जो धन आवेश होते हैं उनको हमने प्लस डेल्टा के आधार से दर्शाया, और जो Cl माइनस आयन जो है उसे हमने माइनस डेल्टा के आधार से। अब ये जो HCl के जो दोनों अणु, HCl के जो दोनों अणु जो है वह जब एक दूसरे के क्या आएंगे बच्चों? नजदीक आएंगे। क्या आएंगे? नजदीक आएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एक परमाणु था, मान लो इसे मैं A कहता हूँ और इसे मैं B कहता हूँ, तो एक परमाणु का क्लोरीन आयन, B परमाणु का हाइड्रोजन आयन, यह दोनों के बीच कुछ समय के लिए क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। और यह H प्लस और ये जो हाइड्रोजन, दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा, इसलिए ये उससे क्या जा रहा है? विपरीत जा रहा है, दूर जा रहा है। और ये जो हाइड्रोजन यहाँ स्थित है और उसके साथ आकर्षित कौन होगा? Cl। यानी जितने क्लोरीन आयन हैं वो एक तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन आयन हैं वो एक तरफ आ जाएंगे, और दोनों के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। अब इसीलिए इसे हमने क्या कहा है? द्विध्रुवी। क्या कहा है हमने? ये द्विध्रुवी, दो ध्रुव H प्लस और Cl माइनस, और यहाँ पे भी H प्लस और Cl माइनस। इसीलिए इस तरह के बल को हम द्विध्रुवी बल कहते हैं। उसमें आपको एग्जाम्पल किसका लेना है? HCl का लेना। अब वैसा ही तीसरा जो है द्विध्रुवी प्रेरित द्विध्रुवी बल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ध्रुवीय अणु है, एक जो है वह क्या है? ध्रुवीय अणु है, और एक जो है वह क्या है? अध्रुवीय अणु। तीनों की कुछ ना कुछ अलग सी बात है। दोनों अध्रुवीय मैंने बताया, ये दोनों ध्रुवीय है, यहाँ पे एक ध्रुवीय है और एक अध्रुवीय है। अब ये जो ध्रुवीय है तो उसके अंदर भी प्लस माइनस के आधार से हमने A और B लिख दिया। जो प्लस था उसे डेल्टा प्लस के आधार से बताया, जो ऋण था उसको डेल्टा माइनस के आधार से बताया, और ये अध्रुव। अब ये तो द्विध्रुव हो ही गई, प्लस और माइनस द्विध्रुव हो गए उसके। और जब ये जो द्विध्रुवी परमाणु जो है जब वो अध्रुवीय के नजदीक आएगा, यानी जब ये दोनों परमाणु एक दूसरे के क्या आएंगे बच्चों? नजदीक आएंगे। और जब नजदीक आएंगे तो जो अध्रुवीय अणु था, कौन सा था? अध्रुवीय अणु था, उसके अंदर भी भले ही अध्रुवीय लेकिन उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो जो धनावेशित है वो इस तरह से क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि अगर यहाँ पे ऋणावेशित कण है डाइगोन, तो धनावेशित कण यहाँ पे स्थित हो जाए, और इन दोनों के बीच कुछ समय के लिए क्या होगा? आकर्षण बल होगा। क्यों आकर्षण होगा भाई? आप जानते हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। तो यह नेगेटिव और यह पॉजिटिव दोनों के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। कब तक? जब तक ये दोनों नजदीक रहेंगे तब तक। इसीलिए इसे हमने क्या कहा? एक ध्रुवीय। ये क्या है? ध्रुवीय। उसमें क्या कहा? स्थायी द्विध्रुव, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव स्थायी होगा, वो क्या होगा? स्थायी। जबकि यहाँ पर हमने क्या कहा? प्रेरित द्विध्रुव, यानी कि ये जो इस परमाणु के आधार से ये प्रेरित हो रहा है, उसके साथ जब जुड़ रहा है तब उसके अंदर दो ध्रुव बटे, एक प्लस और माइनस, क्या ऊपर बटे थे? नहीं बटे थे। यहाँ पे देखो प्लस माइनस नहीं, यहाँ समान रूप से वितरित था। लेकिन जब इसके नजदीक आया, जब
ये द्विध्रुवी के नजदीक आए अब इसके अंदर प्लस और माइनस दोनों में क्या होगा, बंटवारा होगा। इसीलिए इसे हमने क्या कहा, प्रेरित द्विध्रुवी बल। इसीलिए हमने टॉपिक का भी नाम रखा है द्विध्रुवी प्रेरित द्विध्रुवी। यानी ये जो अध्रुवीय था वो किस तरह की व्यवहार दर्शाएगा, प्रेरित द्विध्रुवी बल की तरह अपना व्यवहार दर्शाएगा। उसके बारे में आपको बता दिया। यानी ये तीनों चीज थी, केवल समझने के लिए है, एग्जाम में लंडन वर्ड उस तरह से पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन आबंध। चौथे चैप्टर में भी यह टॉपिक था, लास्ट में वो मैंने चलाया नहीं था क्योंकि मैं जानता था कि पांचवें चैप्टर में भी यह टॉपिक आने वाला है, इसीलिए वही याद रखा। हाइड्रोजन बंध मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, समझने के लिए बहुत सी जगह पे आपको काम में आएगा। अब हाइड्रोजन बंध कहते किसे है, यह एक सिंपल सी परिभाषा में आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन का क्या होता है बच्चों, केंद्र होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, केंद्र। यानी कि हाइड्रोजन का धनावेश किसी अन्य परमाणु के ऋण आवेश के साथ आकर्षित होकर जो आबंध बनाता है उसे हम हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। अभी तक की परिभाषा एकल बंध की क्या थी, दोनों परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन सहभाग इत्यादि से जो आबंध बनाते उसे हम एकल बंध कहते थे। द्विबंध की क्या थी, तो दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन जो सहभागी से जो बंध बनाते उसे हम द्विबंध कहते थे। जबकि हाइड्रोजन पूरा विपरीत है। विपरीत क्या, तो उसमें हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नहीं कहा है, हाइड्रोजन आबंध में मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नहीं कहा है, मैंने हाइड्रोजन का धनावेश कहा। हाइड्रोजन का क्या कहा, धनावेश। धनावेश कहाँ होता है, केंद्र में होता है। धनावेश को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन का धनावेश किसी अन्य परमाणु के ऋण आवेश के साथ जो आबंध बनाता है उसे हम हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। जैसे कि यहाँ उसके जो 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहाँ देख सकते हो कि हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो यहाँ रखा है। फ्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, पहली कक्षा में 2 और बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 7। लुईस का बिंदु निरूपण मैंने आपको सिखाया था। तो फ्लोरीन के अंदर बच्चों कितने होंगे, 7। वही चीज यहाँ पे भी फ्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में 7 से जुड़ गया, बच्चे कितने, 6। अब देख सकते हो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो तो उसने अपने बंध बनाने में क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया ये। लेकिन ये हाइड्रोजन के पास अपना क्या है, धनावेश है। वो धनावेश और ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच क्या होगा, बंध, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आबंध। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आबंध। और ये जो हाइड्रोजन आबंध है उसे हम डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। सिंगल लाइन है और यह क्या है, डॉटेड लाइन। यानी डॉटेड लाइन से हम हाइड्रोजन आबंध को दर्शाते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी जो पानी के अंदर किस तरह से हाइड्रोजन बंध बनता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो हाइड्रोजन की एक इलेक्ट्रॉन रखे, उसकी बाह्यतम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 6 में से कितने जुड़ गए बच्चों, 2। बचे कितने, 4। बचे कितने, 4। वैसे ही सब में होगा। तो ये जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन वो तो बंध बनाने में इस्तेमाल हो गए। अब हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन जो हाइड्रोजन का धनावेश और ये ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच जो आबंध बन रहा है, इस आबंध को हम क्या कहेंगे बच्चों, हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे होगा, ये जो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे और ये हाइड्रोजन का धनावेश दोनों के बीच जो आबंध बने उसे हम हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। वैसे ही NH3 के अंदर भी देख सकते हो बच्चों, नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 5 में से कितने जुड़ गए, 3। बचे कितने, 2। अब ये हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन का है, वो तो बंध बनाने में इस्तेमाल हो गए। तो अब ये हाइड्रोजन का केंद्र और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच जो आबंध बनता है, जो पुटअप लाइन से दर्शाया, उसे हम हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। और ये जो हाइड्रोजन आबंध पानी के अंदर, NH3 के अंदर और हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर जो मैंने आपको दिखाया, हाइड्रोजन आबंध की जो परिभाषा है आपको समझ में आ गई होगी। आशा रखता हूँ ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। जो अब आगे के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।